देखें, इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन जो है ना, वो इस टाइम एक बेवकूफ़ाना सवाल है कि जब से नरेंद्र मोदी का 10 साल का टर्न्योर है ना, जो वो इंडिया को ना यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले करने वाली साइड पे ले चुका है। तो अगर हम इंडिया का मुकाबला बांग्लादेश से करें, पाकिस्तान से करें, अफगानिस्तान से करें, किसी भी एशियन कंट्री से करें, तो मेरे ख्याल से ये इंडिया की तौहीन है। इंडिया ने जितनी तरक्की कर ली है, इंडिया का मुकाबला इस टाइम यूरोप वाली कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया और इन जैसी कंट्रीज के साथ होने लग गया। $4 ट्रिलियन की उसकी इतनी इतनी बड़ी जीडीपी देखें, इंडिया की तरक्की है। और मेरे ख्याल से कि इंडिया ने पीछे मुड़ के देखा नहीं, उन चीज़ों से इंडिया निकल गया कि हम ये दुश्मनी है, ये फलाना है, ये टींगा है। और सर, दुश्मनी की आपने बात की, दुश्मनी हमने 4 जंगें लड़ी हैं। आप मुझे बताएं, अगर हमने एक भी जंग जीती हो और उसका हमें कोई फायदा हुआ हो। देखें, जंग का कोई भी फायदा नहीं होता, ना तो इंडिया को फायदा होगा ना पाकिस्तान को फायदा होगा, दोनों मुल्क पीछे जाएंगे, कोई नुकसान है दोनों मुल्कों का। तो मेरे ख्याल से कि अब जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है, तो हमें भी उनको देख के ग्रो करना चाहिए, ना कि हम पिछली अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस देखें जो पाकिस्तान के लिए की है हमारी गवर्नमेंट ने। तो मेरे ख्याल से जैसे इंडिया ने ग्रो किया, आईटी सिटी बना दिया और इतने अच्छे लेवल पे इंडिया को पूरी दुनिया के अंदर आप देखें, काफ़ी मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के आपको मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से कि जिस लेवल से आप देखें, इंडिया सीईओज, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उनके सारे सीईओज इंडियन है। पाकिस्तानी क्यों नहीं मिलते? क्योंकि पाकिस्तान ने उस लेवल से ग्रो नहीं किया, तो हमें सीखना चाहिए उनसे। क्या सर क्या लगता है मईशती तौर पर, पावर के तौर पर, ताकत के तौर पर इस टाइम कौन सा मुल्क ज़्यादा पावरफुल है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? सर अगर देखा जाए तो पावरफुल के हिसाब से तो पाकिस्तान है, लेकिन जिस हिसाब से इंडिया भी बेईमानी शुरू कर दी है ना, उस वजह से अभी इंडिया ऊपर आ रहा है। अच्छा। हाँ, अमेरिका ने भी कहा कि $3.6 बिलियन उनकी जो पेंशन होती है वो इन्वेस्ट कर रही है। यूरोप भी कर रहा है, बाकी फ्रांस, सारे मुल्क कर रहे हैं। क्या वजह जी? साथ था, उनसे ही अलहदा हुए थे, सेम कल्चर था, वो तरक्की करके और हम आज वहीं के। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, आप बांग्लादेश को चेक कर। बिल्कुल 2% का कहते थे और वो आज 2%। उनका हमारा 1 रुपया, उनके 2 रुपये होते थे, तो हमारा 1 रुपया, ₹2.5 बन रहे हैं। ठीक है, तो अब उसका उल्ट हो गया। क्या वजह है? कोई भी कंपनी आती है पाकिस्तान से बाहर जाती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, करप्शन है जो भी है, अब इसमें देख लें। वर्ल्ड वाइड के अंदर जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं, पांचवी बड़ी मैशत बना ली है, $4 ट्रिलियन की जीडीपी होगी उनकी, तो क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? अगर हम अपने सारे सिस्टम ठीक कर ले तो इंशाल्लाह कर सकते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मौजूदा टाइम के अंदर मौजूदा टाइम में टाइम लगेगा, हो जाएगा, नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। 25 साल लगेंगे, 20-25 साल लगेंगे। अगर इस तरह सियासतदान रहे ना हमारे, जिस तरह हैं मौजूदा, और इदारे जिस तरह हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सही हो सकता है। पाकिस्तान नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। मुकाबला नहीं कर सकेगा सर कभी भी नहीं कर सकता इस तरह तो। अच्छा, वो कह रहे कभी भी नहीं कर सकता मुकाबला। नहीं सर, कोशिश करने वालों की हार नहीं। कोशिश तो कर सकते हैं, हम नीचे नहीं आ सर, इस सकते। तरह कोशिश भी नहीं होती जिस तरह ये कोशिश कर रहे हैं। किस टाइम के अंदर कौन सा मुल्क ज्यादा तरक्की याफ्ता है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? देखा जाए तो हिंदुस्तान ही आगे हमारे से। अच्छा। सर, आपको पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो पता आपको कितनी है? इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मतलब कम है, इतना तो पता है मुझे कि भाई कम है, बहुत कम है। बहुत कम है। और इंडिया की क्या है, आपको पता है कि कितनी होगी? सर हमसे कम से कम 100 गुना ज़्यादा, चले मतलब 2 या 3 गुना तो ज़्यादा होगी हमसे। मैं आपको बताता चलूँ, इंडिया की जो है $4 ट्रिलियन इंडिया की जीडीपी है। सर इतने में तो पाकिस्तान आप 10 दफ़ा खरीद के जुए में हार के फिर आप बल्कि 10 दफ़ा अपनी ज़्यादा दफ़ा कर सकते हो मेरे ख्याल। और पाकिस्तान की आपको पता कितनी है? पाकिस्तान की है $340 मिलियन। ट्रिलियन मिलियन मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क यही होता है। तो आप तो $400 ट्रिलियन कह रहे हैं ना, सर मतलब 310 मिलियन तो उनकी जो दिल्ली सिटी है उसकी $310 मिलियन है। बड़ी गज़ब की बात है लिटरली। मतलब कि हम लोगों ने अपना क्या हाल कर लिया है। अब देखो 2 कंट्री साथ आज़ाद हुई हैं, चाइना भी हमारे साथ आज़ाद हुआ, ऑलमोस्ट सेम साथ आज़ाद हुए हैं, और वो दोनों किधर और हम किधर खड़े हैं। ये नहीं कि उधर करप्शन नहीं होती। आपको क्या लगता है इंडिया में करप्शन नहीं होती? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती होगी, और उधर क्राइम रेट भी है, सब कुछ है, सेम वही है जो चाइना का। चलो करप्शन हमारी क्या वजह है, क्यों हम पीछे हैं? हमने सिर्फ खाया ना, हमने लगाया कुछ नहीं। हमने मतलब अपना सोचा कि यार हम कर लें। हमने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो बेकार हैं। आप बात कर रहे हैं ताइवान की, बात की जाए यूएसए की, बात की यूके की बात की जाए, जैसे कि अभी इसराइल ने 1 लाख वर्कर जो इंडियन बुला रहे हैं, सारे सर उनको प्रेफर करते हैं। उनको प्रेफर करते हैं, वो क्वालिफाइड है। हमारे एजुकेशन है। हमारे लोग जो मैट्रिक कर लेता है ना, वो कहता है मुझे वाइट कॉलर जॉब मिलनी चाहिए और मुझे दूसरी कोई जॉब नहीं चाहिए। अच्छा, तो सर लास्ट पे क्या कहना चाहेंगे? हमें इंडिया के साथ जो दुश्मनी है हमारे दिल में, उनके खिलाफ, उनके
खिलाफ जो नफरतें हैं वो ख़त्म करके हमें, आपको लगता नहीं कि हमें उनके साथ जो ट्रेडिंग है अपनी वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, उनके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए? देखें, सबसे पहले हमारे इस्लाम भी ये दरस देता है कि हम पड़ोसी का ख्याल रखें, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करें। देखें, आप कह रहे हैं कि हमें ये कर लेना चाहिए, पर इंडिया करेगा नहीं ना भाई। इंडिया को क्या जरूरत है हमारे साथ करने की? ठीक है, इंडिया हमारा मोहताज नहीं है, ठीक है। इस टाइम इंडिया को हमारे साथ ट्रेडिंग करके कोई इंडिया की फायदा जरूरत नहीं। तो है हाँ, ना। हमें जरूरत है ना भाई, पर इंडिया नहीं करेगा ना। इंडिया क्यों करेगा? इंडिया को हमारी जरूरत ही नहीं है। जब कारोबार होता है, कोई भी ताल्लुकात होते हैं, दोनों तरफों से दोनों को चाहिए होते हैं, तो पाकिस्तान कैसे कर सकता है? पाकिस्तान नहीं कर सकता, और इंडिया कभी भी नहीं पाकिस्तान को कैसे ट्रेड करेगा उसके साथ? इंडिया का काम चल रहा है। अब पाकिस्तानी को चाहिए कि उनसे कोई माफी मूफी मांगे, फिर अगर पाकिस्तान को वो ट्रेड करने दें तो बहुत बेहतर है, नहीं तो इंडिया को जरूरत नहीं है पाकिस्तान की।